नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। हाजिर हूं खास प्रोग्राम खबरें जरा हट के लेकर। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे एमपी सरकार की एक खास पहल के बारे में। यह खास पहल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। आपको बताएंगे कि कहां चाट ठेला तीसरी आंख के पहरे में है और मजदूरों के सम्मान की बात भी होगी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे एक ऐसी शादी जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कहां मिला विशालकाय अजगर और कहां छिपा था जहरीला करैत। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम खबरें जरा हटके। एमपी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, जहां पर सिर्फ एक क्लिक पर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अब वो सुरक्षा कैसे मिलेगी, आइए आपको बताते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा यह खास ऐप महिलाओं के लिए वाकई खास है। इसका खास फीचर वॉच मी टिल सेफ डिस्टेंस ऐसा है जो महिलाओं को खास सुरक्षा देगा। दरअसल ऐसी महिलाएं जो पुलिस को मौके पर नहीं बुलाना चाहती लेकिन वो पुलिस की निगरानी में रहना चाहती हैं, उनके लिए ये खास फीचर बहुत उपयोगी है। इस फीचर को चुनते ही डायल 100 के कंट्रोल रूम से किसी महिला की तब तक निगरानी की जाएगी जब तक वो गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती। ऐसे मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा। उन महिलाओं को मदद मिलेगी जिन्हें रास्ते से खतरा महसूस होगा। इस फीचर को चुनते ही महिला का मोबाइल नंबर डायल 100 के कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। ऐप और मोबाइल के जरिए उसकी लोकेशन कंट्रोल रूम को दिखती रहेगी। कंट्रोल रूम से महिला के रूट पर नजर रखी जाएगी। रूट अलग होने, किसी स्थान पर अधिक देर रुकने पर महिला से संपर्क किया जाएगा। सब कुछ ठीक होने पर निगरानी जारी रहेगी। लेकिन फोन न उठाने जैसी स्थिति पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जाएगी। निगरानी में शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी। साथ ही एक पॉइंट से अगले पॉइंट पर खड़ी डायल 100 को भी सूचना दी जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने के बाद निगरानी बंद हो जाएगी। गाँव के लिए विशेष रूप से बना है, लेकिन एक पुलिस का एक इंटीग्रेटेड ऐप है, एकीकृत ऐप है जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, फायर से संबंधित हो, हेल्थ से एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, या इवन जीआरपी रेलवे में ट्रेन में कोई घटना हो, तो सभी इस प्रकार के जो आपात सेवाएं हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष फीचर दिए गए हैं। एक तो यह है कि जब भी महिलाएं कोई फ़ोन करें तो उसमें तत्काल उसके लिए एक सेपरेट डेस्क होगा, महिला डेस्क होगा, जो उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। उसके अतिरिक्त महिलाओं के अगर वो प्रेस करती हैं उस ऐप को, SOS को, तो 10 सेकंड का ऑटोमेटिक ऑडियो और विजुअल दोनों रिकॉर्ड होकर के कंट्रोल रूम में आ जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। एमपी पुलिस ने जिस तरह का ये नया फीचर तैयार किया है उससे निश्चित ही महिलाओं को मदद मिलेगी और वो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। आपने अब तक बड़े बड़े मॉल्स और बड़ी बड़ी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे देखे होंगे, लेकिन आपने कभी किसी छोटी दुकान या फिर किसी ठेले में तीसरी आंख का पहरा न तो देखा होगा और न ही सुना होगा। लेकिन ऐसा हुआ है तो कहां हुआ है, किसने ये किया है कारनामा और इसके पीछे वजह क्या है, आइए दिखाते हैं। कुछ देखा आपने? जी हाँ, सही कहा। चाट का ठेला है जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। आना भी चाहिए क्योंकि चाट होती ही ऐसी है, तीखी, चटपटी, खट्टा पानी और फिर गोलगप्पे। लेकिन ऐसा क्या खास है इस चाट के ठेले में कि हमें आपको इसे दिखाना पड़ रहा है? हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए तो नजर आएगा कि एक कैमरा, वही कैमरा जिसे तीसरी आंख कहते हैं और जो चुपचाप सब पर नजर रखता है।
चाट का ये स्पेशल ठेला जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक पर है, जिसे सागर देवांगन चलाते हैं। दरअसल उनके साथ एक बार ऐसी घटना हो गई, जिसके बाद उन्होंने तीसरी आंख का सहारा लेने का सोचा। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये कैमरा गोलगप्पे खाते हुए आप पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। नहीं नहीं, ये तो उन चालबाजों के लिए लगाया गया है जो चाट खाने के बाद सागर जैसे लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर चौक से गुजरने वाले असामाजिक तत्वों पर। जैसे कोई पर्सन आ गया, उनको जैसे कोई धोखे से 50-100 के नोट दे देता, उनको जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, भीड़ भाड़ रहते हैं, तो उसमें भी क्या उनको उनके भी मतलब जैसे कोई दे दिया एग्जाम्पल, कोई और आ गया 50 के नोट दे देता, बोलते नहीं सर हम 500 का कर दिया, तो उनको क्या एक जरिया हो जाता है, एक सर कैमरे की वजह से दिखा सकते हैं, प्रूफ दिखा सकते हैं कि 50 दिए सर आपको 500 नहीं दिए। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं लगाया था ताकि सामने वाले को क्या हम प्रूफ दे पाए। जगदलपुर में बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी दुकानदारों को सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। और जब सागर के इस काम की जानकारी सीएसपी को हुई तो उन्होंने चाट ठेले पर पहुंचकर संचालक सागर को सम्मानित किया और उस सीसीटीवी कैमरे की रेंज की जानकारी ली। जो चाट के ठेले के संचालक हैं अनुपमा चौक पर श्री सागर देवांगन, जिनका जो है माँ भवानी दुर्गा चाट सेंटर है, उनके द्वारा जो है अपने चाट के ठेले में जो है सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज को पेट्रोलिंग के दौरान हमको ज्ञात हुआ। हमने जाकर मौके का मुआयना और अवलोकन किया तो उसके द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, जिसमें पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है, उसकी जो फंक्शनिंग सिस्टम है उसको देखा गया और सम्मान स्वरूप जो है उसे हमारे द्वारा जो है बस्तर पुलिस की ओर से जो है पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह जो है भेंट किया गया है। जिस तरह समाज में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस पर जिम्मेदारी छोड़कर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। चाट वाले की इस पहल से सभी को ये समझना चाहिए कि समाज में हमारे भी कुछ दायित्व हैं। इसीलिए समाज का अगर हर तबका कानून के साथ मिलकर पुलिस के साथ कदम ताल मिलाकर चले तो समाज से अपराध का नामो निशान मिट जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जगदलपुर से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। आपने अभी तक होटल, रेस्टोरेंट और बड़े बड़े शोरूम का उद्घाटन वीआईपी गेस्ट के हाथों होते हुए दिखा होगा, कभी सेलिब्रिटी तो कभी नेताजी। लेकिन कोंडागांव में एक रेस्टोरेंट के संचालक ने एक अनोखी पहल की, जिसकी चारों ओर जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, तारीफ हो रही है। क्या है यह अनोखी पहल, आइए इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। मजदूर को सम्मान देने की बात कहीं हुई तो वो हुई है कोंडागांव में। यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट की नींव मजदूरों ने खोदी और उसका निर्माण किया, रेस्टोरेंट के संचालक ने उन्हीं मजदूरों के हाथों से फीता कटवाकर इसका शुभारंभ करवाया। ये रेस्टोरेंट नेशनल हाईवे 30 पर बना है और उसका नाम भी बड़ा खास है। रेस्टोरेंट का नाम है बी देशी। रेस्टोरेंट के प्रबंधक हरीश गोलचा ने इस मौके पर बड़ी बात कही। सर, इसमें तो एक ये बात है कि वीआईपी से तो हर व्यक्ति लोकार्पण करवाता है, भूमि पूजन करवाता है, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट इसमें है, जिन लोगों ने नींव से निर्माण तक इस कार्य को निपटाने में सहयोग किया है, एक छोटी सी चीज़ से लेकर इतने बड़ी चीज़ों को बनाया है, वो उनकी मेहनत का ही अभिप्राय है। तो हम हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने भी हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ है, जिन लोगों ने भी उसको बनाया है, उसका लोकार्पण उन्हीं लोग करें और उनसे कम से कम और अच्छे करने का प्रयास करते हैं। एसजी ग्रुप की शुरू से यही है कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग बनी है उनका लोकार्पण, जो हमारी बिल्डिंग को निर्माण करते हैं, चाहे ईंटें से पत्थर से लेके टाइल्स, लोहा वाले सब जितने भी हमारे वर्कर हैं, उन्हीं से हमारे एसजी ग्रुप का शुरू से वही रहा है कि हम उन्हीं से उद्घाटन करें। मजदूर तो हमेशा ही सम्मान का भूखा होता है, तो इस सम्मान से मजदूरों का अभिभूत होना स्वाभाविक था। काम करने वाले राम प्रताप मौर्य इसे मनोबल बढ़ाने वाला बताते हैं। वे कहते हैं, अभी तक
हमने कई बिल्डिंग, कई इमारत, होटल बनाए, लेकिन ऐसा सम्मान पहली बार मिला। यहाँ मजदूर और मालिक में कोई भेदभाव नहीं दिखा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने भी इस पहल की सराहना की। बहुत सारा बिल्डिंग का काम किए, लेकिन पहले बिल्डिंग का ये फीता काट रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आप लोगों को ऐसा कहीं पे मौका मिला था कि नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छी परंपरा है और ये जो लेबरों से या हमारे मजदूरों से जो लोकार्पण कराया हरीश गोलचा, तरुण गोलचा ने, ये तो बेस है ना, इन्हीं लोगों ने इसका निर्माण किया है। अगर ये निर्माण नहीं करते तो होटल कहाँ से बनती। तो ये मजदूरों का सम्मान करना, बाकी और भी लोगों को चाहिए कि इनसे सीख ले कि जो लोग होटल या मकान या वो बनाते हैं तो उनके दम पे ही हम उसमें रहते हैं और खाते पीते हैं। तो मजदूरों का सम्मान मतलब ये भारत देश के महत्वपूर्ण लोग हैं मजदूर, और इनके बिना तो हमारा कोई काम असंभव सा लगता है। इसीलिए इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है और इनसे सम्मान करवाना बहुत जरूरी है। एक नई परंपरा की शुरुआत है, अच्छी शुरुआत। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो किसी के बढ़िया काम करने के बाद भी उसे उचित सम्मान नहीं देना चाहते, और एक वे जो हर किसी को सम्मान पाने का अधिकारी समझते हैं। कोंडागांव के हरीश गोलछा ने जिस पहल की शुरुआत की है उससे हर किसी को सीख लेनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जरा हटके जारी है। कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, 2 शिक्षिकाओं को किया दोष मुक्त। कोरबा में महिला डेस्क में तैनात पुलिस को एसपी ने सौंपी स्कूटी की चाबी। जागरूक रंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिला से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल होगी कार्रवाई। बलौदाबाजार में सखी वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को मिल रही मदद, कानूनी मदद, सुरक्षित आश्रय मिल रहा, नया जीवन शुरू करने में मदद कर रहा सेंटर। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का इंदौर दौरा, 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे भागवत। समाज के विशिष्ट जनों और बुद्धिजीवी वर्ग से करेंगे चर्चा। जबलपुर दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने पन्ना में बीडी शर्मा के करीबियों की ओर से आदिवासियों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक रूप से दर्ज हो रही एफआईआर। प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची ग्वालियर। ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर जताई खुशी। खेल मंत्री ने की सीएम शिवराज की तारीफ। बीजेपी के सीनियर लीडर उमा भारती ने गंगा की सफाई को लेकर दी प्रतिक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। यूं तो कलेक्ट्रेट या कोई भी सरकारी दफ्तर आमतौर पर हमेशा लोगों से खचाखच भरा रहता है और वहां सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामकाज होते रहते हैं। लोग इधर उधर हाथ में कागज लेकर दौड़ते रहते हैं। लेकिन महासमुंद का कलेक्ट्रेट एक दिन खास बन गया। यहां पर बैंड बाजे की धुन गूंज उठी। अब की पीछे इसके वजह क्या थी, आइए दिखाते हैं आपको। बैंड बाजे की धुन और सादे कपड़ों में दुल्हा दुल्हन, न कोई मंडप न कोई खास आयोजन, लेकिन शादी है 2 खास लोगों की।
जगह है महासमुंद का कलेक्ट्रेट दफ्तर, जहां प्रशिक्षु IAS नम्रता जैन और प्रशिक्षु IPS निखिल राखीचा एक दूसरे के हो गए। दोनों ने अपने अपने परिजनों और मित्रों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में शादी रचाई। सभी ने नव दंपति को बधाई दी। इस खास शादी में मौजूद लोगों ने डांस भी किया और नव दंपति ने भी उनका साथ दिया। ज़्यादा कुछ नहीं था, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए नियर एंड डियर वंस के साथ अपने कलेक्ट्रेट में शादी कर ली। दैट्स इट, थैंक यू। भी सोचा था कि हम सोशल वेडिंग ही करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से सिंस पूरा माहौल बदल गया तो हमने आके अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शादी कर ली। नहीं, ये पर्सनल चॉइस है, मैं उसको लेके कोई कमेंट नहीं करना चाहती। 2019 बैच की प्रशिक्षु IAS नम्रता जैन सरायपाली में SDM के रूप में पदस्थ थे, तो वहीं 2019 बैच के ही प्रशिक्षु IPS निखिल राखेचा इस समय हैदराबाद IPS ट्रेनिंग सेंटर में हैं। दोनों अधिकारियों की प्रेम कहानी ट्रेनिंग से ही शुरू हुई और दोनों महासमुंद के कलेक्ट्रेट कार्यालय में रजिस्टर्ड शादी कर एक दूजे के हो गए। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह, SP दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत CEO आकाश छिकारा, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार समेत विभागीय कर्मचारी इस खूबसूरत पल के गवाह बने। नव दंपति सभी का आशीर्वाद लेकर नए जीवन के नए संकल्प लेकर रवाना हो गए। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, महासमुंद। आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपको विशालकाय अजगर नजर आ जाए, क्या होगा? एक बात और, आपकी बाइक की सीट के नीचे कोई जहरीला जानवर दिख जाए तो क्या होगा? भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ जरूर और इसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ये दो तस्वीरें सिवनी और डिंडौरी की हैं। एक में आपको अजगर दिख रहा है और दूसरी में जहरीला करैत। एक आदमी तो क्या, बड़े से बड़े जानवर को निगल जाता है और दूसरे का काटा पानी भी नहीं मांगता। मतलब साफ है कि मौत दोनों में निश्चित है। ये विशालकाय अजगर सिवनी के जामुन टोला गांव में किसानों को दिखा। दरअसल कुछ किसान अपने खेतों में काम करने जा रहे थे, तभी उन्हें मेड़ पर बैठा ये अजगर दिखा। किसानों के तो होश ही उड़ गए। इतना लंबा और बड़ा अजगर देख किसी के भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन इन किसानों ने समझदारी दिखाई। इन्होंने इस अजगर को मारने की नहीं, बल्कि सुरक्षित छोड़ने की ठानी। फिर शुरू हुई अजगर को बिल से बाहर निकालने की जद्दोजहद। किसानों ने कड़ी मशक्कत कर अजगर को बिल से बाहर निकाला और फिर उसे सर्प मित्र की मदद से जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो डिंडौरी के बीजेपी कार्यालय के सामने की है। जब लोगों ने बाइक की सीट के नीचे जहरीले सांप को देखा तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल बाइक काफी देर से सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी न जाने कब सांप को बाइक पसंद आ गई और वो उसकी सीट के नीचे छिपकर बैठ गया।
बाइक में सांप का पता चलते ही वहां लोग जमा हो गए और फिर इसकी सूचना सर्प मित्र को दी गई और फिर शुरू हुई सांप को निकालने की जद्दोजहद। लेकिन सांप निकलने को तैयार नहीं। बहरहाल काफी संघर्ष के बाद सांप को सीट के नीचे से निकाला गया और फिर उसे डिब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। ये दोनों ही तस्वीरें डरावनी है, लेकिन इनमें एक संदेश भी छुपा है और वो ये है कि जब भी इस तरह के वाकये जिंदगी में आए तो समझदारी से काम लें। सिवनी से अजहरुद्दीन खान और डिंडौरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज खबरें जरा हटके के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।